हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक, साइकिल ऑफ इरोशन। साइकिल ऑफ इरोशन बाय WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस। इसने जो साइकिल ऑफ इरोशन के बारे में जो मॉडल इसने दिया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो विलियम मॉरिस डेविस, एन अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो विलियम मॉरिस डेविस कौन है? एन अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, वॉज द फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। ये जो WM डेविस है, ये है फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो प्रेजेंट किया है अ जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो ये जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, ये रिलेटेड जो थ्योरी है, जो मॉडल है, एट फर्स्ट जिसने बनाया है वो है WM डेविस। Davis postulated his concept of geographical cycle, popularly known as cycle of erosion। तो इसने जो ये मॉडल बनाया था, ये पॉपुलरली किस नाम से ये जाना जाता है? साइकिल ऑफ इरोशन इन 1899 एंड प्रेजेंट अ जेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे हुआ है एंड स्टेजेस भी यहाँ पे दिया गए हैं एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्राइब भी यहाँ पे किया गया है। तो विलियम मॉरिस डेविस कौन है? एन अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। किसने एट फर्स्ट लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड थ्योरी डेवलप किया था, प्रेजेंट किया था? वो है विलियम मॉरिस डेविस, फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जिसने ये प्रेजेंट किया था। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किस नाम से जाना जाता है? साइकिल ऑफ इरोशन। कब ये बनाया है? 1899। एंड यहाँ पे क्या क्या है? जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू लैंडफॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविस क्या है? ये जो ज्योग्राफिकल साइकिल है, ये है अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन अफ्लिक्टेड लैंड मासेस। जो एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिस टाइम के अंदर एक अफ्लिक्टेड लैंड मासेस अंडरगोस इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक ऊंचा लैंड मासेस है, इसका ट्रांसफॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर एंडिंग इनटू लो फीचरलेस प्लेन और पेनी प्लेन। तो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर। बहुत सारे है एजेंट है, वेदरिंग है एंड और भी बहुत सारी चीजें, इरोशन है, डिपोजिशन है, इन सब चीजों के द्वारा ये अपलिफ्टेड जो लैंड मासेस है, ये ट्रांसफॉर्म होता है ऊंचा एरिया से एक लो फीचरलेस प्लेन एरिया में, जिसको डेविस ने कहा है पेनी प्लेन। तो ये है मेन जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन। जो जियोग्राफिकल साइकिल डेविस ने डिस्कस किया है वो क्या है? ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है? अफ्लिफ्टेड लैंड मासेस बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफॉर्म होके एक लो फीचरलेस एक प्लेन एरिया बन जाते हैं, जिसको डेविस ने कहा है पेनी प्लेन। तो यही है मेनली जियोग्राफिकल साइकिल डेविस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक अफ्लिफ्टेड लैंड मासेस धीरे धीरे इरोशन कर करके एक प्लेन एरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल साइकिल। He postulated that a geographical cycle is a function of three factors। तो अकॉर्डिंग टू डेविस क्या है? जियोग्राफिकल साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ थ्री फैक्टर। थ्री फैक्टर क्या क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायो ऑफ डेविस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्री फैक्टर के बारे में डेविस ने यहाँ पे कहा है वो है ट्रायो ऑफ डेविस। जो थ्री फंक्शन के बारे में यहाँ पे डेविस ने कहा है वो क्या क्या है? स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है एंड टाइम। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है? मींस रॉक टाइप। जो लैंड एरिया में इरोशन वगैरह हो रहा है तो उसका रॉक का टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसा है, फोल्डेड है या फॉल्टेड है या जॉइंटेड रॉक है, ये सब है स्ट्रक्चर के अंदर। प्रोसेस, द फैक्टर ऑफ एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग एंड इरोशन। तो वेदरिंग, इरोशन, ये सब जो एजेंट है इसके द्वारा ही ये सब जो लैंड एरिया है बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफॉर्म होता है। एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज नॉट ओनली यूज्ड इन टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो टाइम यहाँ पे सिर्फ टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट के जैसे यूज नहीं होता है, इट इज यूज्ड एज ए प्रोसेस। तो ये भी एक प्रोसेस के द्वारा ही यूज होता है। इटसेल्फ लीडिंग टू एन इनएविटेबल प्रोग्रेशन ऑफ लैंडफॉर्म। तो लैंड का प्रोग्रेशन कैसा होता है? लैंड जो अफ्लिफ्टेड एक ऊंचा लैंड एरिया था वो धीरे धीरे कैसे लो फीचरलेस एक प्लेन एरिया बन जाता है इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वही है मेनली टाइम। तो लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये थ्री
चीजें जो ट्रायो ऑफ डेविस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, जो लैंड एरिया में हो रहा है इरोशन वगैरह, उस लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब रॉक का टाइप कैसा है, फोल्डेड है या फॉल्टेड है या जॉइंटेड है, वो सब इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस उस जगह पे कैसा है, इरोशन कैसा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। टाइम तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये सारे जो प्रोसेस है ये सब चलता है। अपलिफ्टेड लैंड मासेस लो फीचरलेस लैंड मासेस बन जाता है, प्लेन एरिया बन जाता है। एजम्पशन मेड बाय डेविस, डेविस ने कुछ एजम्पशन यहाँ पे दिया है जिसके बेसिस पे ही ये जो साइकिल ऑफ इरोशन है ये हो सकता है। बेसिक प्रेमिसेस ऑफ डेविशियन मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल, जो बेसिक जो चीजें डेविस अपने मॉडल बनाने के लिए यूज किया है, एजम्पशन किया है पहले से कि अगर ये होगा तो तब जाके ये साइकिल ऑफ इरोशन होगा, ठीक है। तो वो सब एजम्पशन क्या क्या है, उसने क्या क्या सोचा है, पहले क्या क्या होना चाहिए। लैंडफॉर्म आर द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस विद इन द अर्थ, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस मतलब अर्थ के अंदर जो सब चीजें होता है वो, एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब बाहर जो सब चीजें होता है जैसे वेदरिंग, रिवर इरोशन, विंड, ग्राउंड वाटर, ये सब है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, जो अर्थ के अंदर होता है जो सब इंटरेक्शन। तो एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये दो फोर्स का इंटरेक्शन के वजह से ही लैंडफॉर्म यहाँ पे बनेगा। तो नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो क्या है, लैंडफॉर्म कैसे बनेगा, यहाँ पे एक ऑर्डरली मैनर पे बनेगा, मतलब एक ऑर्डर के जैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा लैंडफॉर्म का, ठीक है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में एक सीक्वेंस, सिस्टमेटिक सीक्वेंस यहाँ पे रहेगा जो टाइम के साथ साथ यहाँ पे बनेगा। तो एक तो एजम्पशन क्या है, लैंडफॉर्म आर द प्रोडक्ट ऑफ क्या, इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्या है, लैंडफॉर्म यहाँ पे एक ऑर्डर के जैसे बनेगा, जैसे सिस्टमेटिक सीक्वेंस रहेगा, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लैंडफॉर्म बनेगा जो टाइम के द्वारा लैंडफॉर्म धीरे धीरे डेवलप करेगा। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, स्ट्रीम इरोड देयर वैली रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव। तो यहाँ पे स्ट्रीम और रिवर क्या करेगा, कैसे इरोड करेगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ इरोड करेगा, जब तक वो अपना जो कंडीशन है वहां तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो नीचे की तरफ ही ये जो है इरोशन वो करेगा। साइड में लैटरल इरोशन ये सब वो नहीं करेगा, सिर्फ डाउनवर्ड इरोशन करेगा। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट होगा लैंडमास का वो शॉर्ट पीरियड का होगा। डेविस ऑल्सो डिस्क्राइब स्लोअर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट में यहाँ पे डेविस ने क्या कहा है, स्लोअर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, ये था डेविस का एजम्पशन। इरोशन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीट। तो डेविस ने और एक एजम्पशन यहाँ पे किया है, जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब लैंड मासेस अपलिफ्ट होके जब तक ऊंचा ऐसे अपलिफ्टेड लैंड मासेस नहीं बन जाता है तब तक रिवर इरोशन नहीं करेगा, इरोशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा। जब जाके फाइनली लैंड मासेस मतलब कंप्लीटली अपलिफ्टेड हो जाएगा तब इरोशन स्टार्ट होगा। तो एजम्पशन ही ये इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है अपलिफ्टमेंट होगा उसके बाद ही इरोशन होगा। अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन एक साथ ही हो सकता है, मतलब ऐसे तो स्टॉप नहीं हो सकता है, इरोशन स्टॉप रहेगा फिर अपलिफ्टमेंट होगा फिर से इरोशन स्टार्ट हो जाएगा, रिवर मतलब चलना ही बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये एजम्पशन इतना ठीक नहीं है। तो दिस एजम्पशन ऑफ डेविस बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ सेवियर अटैक बाय द क्रिटिक। तो बहुत सारे और जो सब लोग हैं इस एजम्पशन के द्वारा मतलब डेविस को बहुत सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुआ है इस एजम्पशन, एंड बहुत सारे एजम्पशन में ही बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे तब। तो एजम्पशन में डेविस ने क्या क्या सोचा था, क्या क्या पहले होगा, उसके बाद जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होगा। एट फर्स्ट लैंडफॉर्म जो है प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। एंड लैंडफॉर्म सिस्टमेटिक सीक्वेंस में बनेगा, एक ऑर्डर में बनेगा। स्ट्रीम क्या करेगा, डाउनवर्ड की तरफ इरोशन करेगा एंड बहुत रैपिडली इरोशन करेगा। एंड क्या है, इरोशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट सारे एजम्पशन जो डेविस ने किया था एंड जिसके ऊपर निर्भर करके वो जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन डिस्क्राइब किया है। तो इस इमेज को अगर आप देखोगे, अपलिफ्टेड स्टॉप हुआ है इस जगह पे, अपलिफ्टमेंट इस जगह पे स्टॉप हुआ है, उसके बाद इरोशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये जो यहाँ पे लाइन है
मतलब यहाँ तक है यूथ स्टेज, हम डिस्कस करेंगे इसका जो स्टेजेस है। एंड यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये है मैच्योर स्टेज। एंड यहां से यहां तक ये जो पूरा जो लाइन है वो है ओल्ड स्टेज। तो 3 स्टेज में डेविस ने अपना जो प्रोसेस है, जो मॉडल है वो डिस्क्राइब किया है। होल साइकिल पासेस थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेज के द्वारा ही ये साइकिल पूरा बना है। एक है यूथफुल स्टेज, दूसरा है मैच्योर स्टेज एंड तीसरा है ओल्ड स्टेज। तो इमेज में यहां से यहां तक है यूथ स्टेज, यहां से यहां तक, इसके बाद है मैच्योर स्टेज एंड लास्ट तक है ओल्ड स्टेज। आज हम यूथ स्टेज तक ही डिस्कस करेंगे, यूथफुल स्टेज तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूथफुल स्टेज में मेनली क्या है, इरोशन स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मासेस। तो एजम्पशन में ही हमने देखा था इरोशन कब स्टार्ट होगा, लैंड मासेस का अपलिफ्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरी तरीके से वो अपलिफ्टेड हो जाएगा, तब जाके इरोशन स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेज स्टार्ट हो गया है, यूथफुल स्टेज है पहला स्टेज, तो इरोशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। टॉप सरफेस ऑफ वाटर डिवाइड आर नॉट अफेक्टेड। तो यहाँ पे टॉप सरफेस ऑफ वाटर डिवाइड क्या है, मतलब बिल्कुल ऊपर का ये जो टॉप सरफेस है, ठीक है, ये इस जगह पे इरोशन नहीं होगा। यूथफुल स्टेज में ये ऊपर का जो एरिया है ये इरोड नहीं होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर का एरिया का लाइन जो है प्लेन है, मतलब यहाँ पे इतना इरोशन नहीं हुआ है। तो टॉप सरफेस ऑफ वाटर डिवाइड आर नॉट अफेक्टेड, टॉप सरफेस are not affected by erosion because the river are small। यहाँ पे रिवर जो सब हो रहा है वो स्मॉल है and widely spaced है। Small river and short tributaries are engaged in headward erosion and extend their length। तो रिवर यहाँ पे शॉर्ट है एंड पहली स्टेज में रिवर क्या करेगा, अपने की तरफ वो इरोशन करेगा एंड अपना लेंथ जो है जो बढ़ाएगा। तो रिवर ऐसे स्मॉल सारे सारे रिवर है एंड सामने की तरफ वो इरोशन कर रहा है एंड अपना लेंथ जो है बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लेंथनिंग। ये एक प्रोसेस जो है होता है यूथफुल स्टेज में। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, 3 पॉइंट में इरोशन स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट, लैंड मासेस अपलिफ्टमेंट खत्म होने के बाद ही इरोशन स्टार्ट होता है। टॉप सरफेस जो है लैंड का और वाटर डिवाइड का वो यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि रिवर यहाँ पे स्मॉल है। रिवर एट फर्स्ट क्या काम करता है, यहाँ पे हेडवर्ड इरोशन करता है, सामने की तरफ इरोशन करता है एंड स्ट्रीम लेंथ में बढ़ाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रीम लेंथनिंग, ठीक है। तो एंड यहाँ पे स्लोप वगैरह कैसा होता है, स्टीप स्लोप है इस टाइम पे। इस इमेज में अगर आप देखोगे स्लोप है स्टीप, ठीक है, स्लोप है स्टीप इस जगह पे बिल्कुल पहली स्टेज में। एंड स्टीप चैनल ग्रेडियंट भी है एंड रिवर यहाँ पे वर्टिकल इरोशन करता है, मतलब नीचे की तरफ इरोशन करता है। एक तो है लेंथ बढ़ाता है रिवर एंड साथ ही साथ क्या करता है, रिवर लेंथ बढ़ाता है एंड नीचे की तरफ इरोशन करता है एंड नीचे की तरफ डाउन कटिंग करता है एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस देयर वैली डेप्थ एंड रिवर वैली का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैली डीपनिंग। ये भी एक प्रोसेस जो यूथफुल स्टेज में होता है वो क्या है, वैली डीपनिंग। तो ये है रिवर नीचे की तरफ यहाँ पे इरोशन किया है एंड वैली को नीचे की तरफ ऐसे करके बढ़ाया है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड अपना इरोशन किया है, वर्टिकल इरोशन यहाँ पे हुआ है। तो जिसकी वजह से ऐसा फीचर बना है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं वैली डीपनिंग। तो ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का जो टॉप सरफेस है वो इस जगह पे इरोड नहीं होता है। रिवर क्या करता है, लेंथ में बढ़ता है, वैली रिवर लेंथनिंग होता है, स्ट्रीम लेंथनिंग यहाँ पे प्रोसेस एक होता है और एक वर्टिकल इरोशन करता है साथ ही साथ, और नीचे का जो वैली है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, वैली डेप्थ यहाँ पे बढ़ता है। तो जिसको हम कहते हैं वैली डीपनिंग। क्यों होता है ये, चैनल ग्रेडियंट इस जगह पे वेरी स्टीप है, हमने कहा पहले ही। स्टीप चैनल ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, जो वेलोसिटी है एंड किनेटिक एनर्जी है रिवर फ्लो का वो इंक्रीज हो जाता है एंड वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। रिवर का जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से। एंड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज
जब होता है तब क्या होता है, रिवर बहुत सारे जो बिग बोल्डर है, बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर है वो सब अपने साथ लेके जा सकता है। इतना एनर्जी उसके अंदर होता है, इतना क्षमता उसके अंदर होता है कि रिवर बहुत बड़ा साइज का जो बोल्डर होता है, ऐसे ऐसे करके पत्थर, वो सब अपने साथ लेके जा सकता है। एंड वो सब पत्थर रिवर के साथ जाने के टाइम में क्या करता है, वर्टिकल इरोशन करता है। रिवर के नीचे का जो वैली एरिया है उस जगह को इरोड करता है एंड पॉटहोल बनाता है वहां पे, एंड धीरे धीरे वैली ऐसे बनता है। डेप्थ वैली का, रिवर का जो वैली है उसका डेप्थ धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, लोअर कर्व फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ वैली डिपेंडिंग, वैली डेप्थ बढ़ता है इसलिए लोअर कर्व धीरे धीरे फॉल करता है। लोअर कर्व क्या है, ये जो यूसी है, यूसी मतलब अपर कर्व, यहाँ पे एलसी मतलब लोअर कर्व। अपर कर्व मतलब ये ऊपर का जो पार्ट है एंड लोअर कर्व मतलब नीचे का ये जो पार्ट है। तो नीचे में ये मेनली इरोड करता है, डेप्थ बढ़ता है, तो लोअर कर्व धीरे धीरे नीचे चले आते हैं, बट अपर कर्व नहीं होता है क्योंकि टॉप सरफेस में यहाँ पे इरोशन नहीं होता है। यूथफुल स्टेज में सिर्फ वैली डेप्थ में बढ़ते हैं, नीचे की तरफ इरोशन होता है। तो अपर कर्व रिमेन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो अपर कर्व यहाँ पे सेम ही रहता है क्योंकि अपर पार्ट ज्यादा इरोशन के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि रिवर मेनली नीचे के तरफ यहाँ पे जो है इरोशन का प्रोसेस वो चलाता है। वैली का जो स्लोप है वो मेनली कैसा होता है, यहाँ पे कन्वेक्स टाइप का होता है वैली का स्लोप। एंड यूथफुल स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक है वैली डीपनिंग और एक है वर्टिकल इरोशन, मतलब रिवर ऐसे नीचे की तरफ इरोशन करता है एंड वैली ऐसे डेप्थ में बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ उसका डेप्थ बढ़ते हैं, वर्टिकल इरोशन यहाँ पे होता है। एंड वैली का जो साइड है वो कैसा होता है, कन्वेक्स टाइप का होता है। व्हाट आर द रीजन मेनली जिसके वजह से ये वैली डिपेंडिंग होता है एंड वर्टिकल इरोशन होता है? एक तो है चैनल ग्रेडियंट, यहाँ पे वेरी स्टीप है। इंपॉर्टेंट, चैनल ग्रेडियंट स्टीप होने की वजह से क्या होता है, रिवर का जो वेलोसिटी है एंड जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। रिवर के एनर्जी इंक्रीज होने के वजह से क्या होता है, रिवर का ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी, मतलब चीजें अपने साथ लेके जाने का जो ट्रांसपोर्ट करने का जो कैपेसिटी है, अपने साथ जो बह के लेके जाते हैं रिवर इरोशन करते करते, तो वो जो कैपेसिटी है वो इस जगह पे बढ़ जाते हैं। तो बड़ा बड़ा पत्थर, बिग बोल्डर वो इजीली अपने साथ लेके चले जाते हैं। इतना पावरफुल तो रिवर इस टाइम पे होता ही है। तो बिग बोल्डर रिवर जब अपने साथ लेके जाते हैं तो क्या होता है, रिवर के नीचे का जो वैली है, जो लैंड एरिया है वो इरोड होता है। तो रिवर मेनली इस जगह पे नीचे के तरफ इरोशन करता है, ऊपर के तरफ नहीं। ऐसे टाइप का डेप्थ यहाँ पे बढ़ता है रिवर का, ऐसे टाइप का वैली यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो एब्सोल्यूट हाइट रिमेन कांस्टेंट, तो ऊपर का जो हाइट है, अपर लेवल, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यूथफुल स्टेज मतलब हम कहां तक डिस्कस कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट है ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मैच्योर स्टेज हम जब डिस्कस करेंगे तब ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट ओल्ड स्टेज के टाइम पे हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, मेनली एब्सोल्यूट हाइट, मतलब ऊपर का जो हाइट है ये है एब्सोल्यूट हाइट। ये यहाँ पे सेम रहते हैं, बट नीचे का जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होता है, मतलब लोअर कर्व धीरे धीरे यहाँ पे फॉल करता है। अपर कर्व यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है इरोशन के द्वारा। लोअर कर्व रैपिडली फॉल करता है, लोअर कर्व धीरे धीरे नीचे की तरफ चले आते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल इरोशन होता है। हमने अब तक यही डिस्कस किया है। यूथफुल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्टिकल इरोशन एंड वैली डीपनिंग। ठीक है, वर्टिकल इरोशन, वैली डीपनिंग, मतलब वैली को एंड लैंड एरिया को डेप्थ में बढ़ाना, ये है मेन काम यूथफुल स्टेज का। रिलीफ कंटिन्यूअस टू इंक्रीज, रिलीफ यहाँ पे इंक्रीज होता है। वैली यहाँ पे कैसा बनता है, वी शेप टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वैली है वो यहाँ पे बनता है। हमने दिखाया अभी जॉर्ज कैनियन, ये सब जो वैली होता है वो यहाँ पे बनता है। एंड रैपिड वाटरफॉल, ये सब भी इस यूथफुल स्टेज में बनता है। एंड यूथफुल स्टेज लास्ट में जब जाते हैं, जब मैच्योर स्टेज में आते हैं, तब धीरे धीरे ये सब कम भी हो जाते हैं, ये वाटरफॉल वगैरह ये सब कम भी हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो लैंडफॉर्म है ये मेनली हम यूथफुल स्टेज में देखते हैं, क्योंकि ये है रिवर, ये है रिवर। रिवर क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे के तरफ
वर्टिकली इरोशन कर रहा है, नीचे की तरफ इरोशन कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे वैली जो है नीचे की तरफ इरोड हुआ है एंड ऐसे टाइप का जो शेप का लैंडफॉर्म है वो यहाँ पे बनाया है, आई शेप लैंडफॉर्म, वी शेप लैंडफॉर्म, इस टाइप का लैंडफॉर्म यहाँ पे रिवर ने बनाया है। इस इमेज में भी अगर आप देखोगे ये है यूथ स्टेज, तो यूथफुल स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो एट फर्स्ट जो इमेज है ये है यूथफुल स्टेज का इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे वी शेप्ड वैली बना है एंड ये जो वाटर डिवाइड है, हमने क्या कहा था, वाटर डिवाइड का टॉप सरफेस यहाँ पे ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, टॉप सरफेस जैसा था वैसे ही रहता है, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे इरोशन एंड इरोड नहीं होता है। रिवर क्या करते हैं, रिवर नीचे की तरफ इरोड करते हैं एंड ऐसे करके वैली बनाया है, इसलिए इस जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे वैली बनाया है, वैली बना के रिवर और भी नीचे से फ्लो कर रहा है। तो रिवर यहाँ पे वर्टिकल इरोशन करता है एंड नीचे से फ्लो करता है एंड नीचे के में ही वो वैली बनाता है। ऊपर का ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इरोशन नहीं होता है यूथफुल स्टेज में। तो आज के पार्ट में हमने क्या क्या देखा, मेनली एट फर्स्ट तो है W.M. डेविस, एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है जो फर्स्ट एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, साइकिल ऑफ इरोशन के बारे में बात किया है एंड ये मॉडल बनाया है। डेविस के अकॉर्डिंग क्या है, जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन अ पीरियड ऑफ टाइम है जिसके अंदर अपलिफ्टेड एक ऊंचा लैंड मासेस बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफॉर्म होके क्या होता है, प्लेन एरिया में बन जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रायो ऑफ डेविस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये जो फंक्शन है, 3 फंक्शन के बारे में डेविस ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन उसने क्या क्या लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये डिस्कस कर दिया है अच्छे से। एंड जो होल साइकिल है वहां पे स्टेज कितने सारे हैं, 3 स्टेज है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। यूथफुल स्टेज के बारे में आज हमने डिस्कस किया। यूथफुल स्टेज में मेनली क्या काम होता है, ऊपर का जो टॉप सरफेस है वो यहाँ पे ज्यादा इरोड नहीं होता है, रिवर नीचे के तरफ ज्यादा इरोशन करता है, वर्टिकली इरोशन करता है, वैली डीप करते हैं, डेप्थ बढ़ते हैं, यहाँ पे वैली डीपनिंग एक प्रोसेस जो यहाँ पे होता है एंड रिवर लेंथ में बढ़ते हैं, ये है यूथफुल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड यहाँ पे जो सब लैंडफॉर्म बनते हैं वो क्या क्या है, वी शेप, आई शेप, क्योंकि नीचे के तरफ रिवर ज्यादा इरोशन करता है इसलिए यहाँ पे वी शेप, आई शेप टाइप का जो है लैंडफॉर्म है वो बनता है। तो ये है मेन रीजन जिसकी वजह से यूथफुल स्टेज में वैली डिपनिंग होता है एंड वर्टिकल इरोशन होता है। तो यूथफुल स्टेज इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, वर्टिकल इरोशन एंड वैली डिपेंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके जो मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज है वो लेके हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।